वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। बोलिए। बाकी सब लोग भी बोलिए। अरे भाई लोगों बोलो यार, फिर स्टार्ट करते हैं। युक्ति ज्वाइन, ओके, ज्वाइन कर रहे हैं अभी तो। आ रही है, ओके। वेट कीजिए, प्रेजेंटेशन लगा देते हैं इसको हम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सर अच्छे हैं। बहुत अच्छे। ओके, अब ये बताइए कि विजिबल है स्क्रीन? बहुत अच्छे हैं, ओके, तो अच्छी बात है फिर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, ओके। तो लास्ट टॉपिक हम क्लॉक का ही पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन रख रहा हूँ जो मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कराए थे, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़िएगा एक बार और करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको याद होगा। अगर ट्रिक याद नहीं है तो ट्रिक में यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ट्रिक थी स्लो या फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट इनटू में टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगा है। करा क्लॉक विच लॉसेस यूनिफॉर्मली, लगातार जो है 5 मिनट फास्ट हो रही है संडे 5 PM को। सर मंडे 1 PM। मंडे 1 PM, एग्जैक्टली मंडे 1 PM। यस सर, मंडे 1 PM। वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। बोलिए, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। अरे मैम, सर अभी देखे गए हैं तो ये वॉइस नहीं आ रही इसमें। सर बैकग्राउंड शोर आ रहा है। सर साउंड आ रही है आपकी। हेलो, एक बार म्यूट करके दोबारा उनका। यस सर। मुझे नहीं आ रही ना आप लोगों की? आपको नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही किसी को। लीड चेंज करो, लीड में प्रॉब्लम होती है इसमें। लीड दूसरी है यहाँ पे? नहीं सर, या कोई और स्विच नहीं है डालने का इसमें? यही है बस एक ही स्विच होता है। तो लीड में प्रॉब्लम है। लीड वो प्रॉब्लम होती है, कई लीड को सेट नहीं करते। वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारे अंकित सब डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। हेडफोन दूसरे में ये सही नहीं है। नहीं है क्यों मतलब नाम नहीं करता? नहीं लीड है तो लीड है नाम क्या था? हेडफोन का नाम अरे मेरी भी चल रही है, मैंने लिख दिया तो ये ले जाओ। ये लो नेट लगेगा? मेरा चला गया, आपका है। यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। चलिए भाई, वापस आ गए। यस सर। ठीक है, चलो। तो
अपन लोग यहाँ थे। चलो सर वो तो शायद काम ही नहीं कर रहे थे सर, जो आपने लगाए थे बैकग्राउंड साउंड आ रही थी क्योंकि अच्छे से। ओके, मुझे आपकी ऑडियो भी नहीं आ रही थी। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ किस किस का आंसर आ गया? सर सबका आ गया, मेरा ठीक है। तो यहाँ पे संडे कह रहा है कि संडे को 5 PM, ये 5 मिनट जो है आपकी फास्ट थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कहता है कि 7 मिनट स्लो थी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ये स्लो थी, 5 PM पे ही सेम टाइम था, 7 मिनट स्लो। अब ये बताओ इसमें जो गैप है टाइम का वो कितना है? संडे से, संडे 5 PM से 24 आवर 24 आवर 48 सॉरी आवर्स। सर 48 आवर 48 आवर्स, हाँ 48 आवर्स, ठीक है। तो हमारा जो कि ये ट्रिक थी, इसी में हम फिट करते हैं इस चीज़ को। तो स्लो या फास्ट जो भी आपको ऊपर दे रखा होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 7 12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो टाइम टेकन है यानी 48 आवर्स आपका आ जाएगा। तो ये 12 फोर से आपका 20 48, 20 आवर्स आ गया, ठीक है, 20 आवर्स। तो आपको जो ऐड करना है वो इस वाले में ही ऐड करना है। तो संडे 5 PM में आप ऐड कर दोगे क्या, ये प्लस का 20 आवर्स। तो 20 आवर्स ऐड करने में अगर दिक्कत हो तो क्या करना, आप 24 आवर ऐड करना, ठीक है। तो मंडे तो आ गया, आपको पता है मंडे 5 PM आ गया अगर हमने 24 आवर ऐड किए, यस लेकिन ये, सर। हाँ लेकिन ये 20 है, यानी 4 आपको लेस करने हैं, तो लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 PM आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सीधा जो है 24 आवर ऐड करो, फिर उस हिसाब से एडजस्ट कर लो उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है इसको। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या आ रहा है आपको? CEO सी ऑप्शन, सर चलिए सी देखते ऑप्शन हैं। ओके, तो यहाँ पे वेंसडे 5 PM है, कितने आवर्स का गैप है जल्दी से बताओ, सर जल्दी से बोलो। 72 आवर 72 आवर्स। 72 आवर्स का, और ये कितना है, ये आपका 10 मिनट फास्ट है। तो वही सिंपल सी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को जल्दी कर पाओगे। 18 हो गया, और ये आपका 72, ये 4 4 टाइम में टाइम चला गया, ये कितना आ गया 32 आवर्स, जो कि हमें किस में ऐड करना है? 5 PM फर्स्ट संडे। वाले में हाँ फर्स्ट वाले में, संडे 5 PM में ऐड करना है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। मैं कहता हूँ कि आप इसमें 24 आवर ऐड करो सिर्फ। तो मंडे का कितना आ गया, मंडे का ये 5 PM आ गया, 5 PM आ गया। ठीक है। 32 हमें ऐड करने थे, लेकिन हम ये अब तक जो है 24 ही ऐड कर पाए हैं। कितना रह गया अभी बाकी? सर 8 8 आवर्स। आवर्स 8 आवर 8 आवर्स और ऐड कर दो, बताओ कितना आएगा? सर ट्यूसडे, ट्यूसडे 1 AM। सर ट्यूसडे 1 AM ट्यूसडे हो बने गया। हैं। 1 AM, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं, करेगा इसको। यहाँ पे जो है ये मिनट्स भी दे रखे हैं आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सर बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बी ऑप्शन बता रहे हो, ठीक सर है। यस। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, AM और PM है ना, तो जल्दी में जो है रॉन्ग ऑप्शन टिक मत कर देना। और नेक्स्ट कहता है ये मंडे 6 PM को ये जो है आपकी 7 मिनट स्लो थी। तो टाइम का गैप कितना हुआ इसके बीच में? 25 आवर्स। 25 आवर्स का, ठीक है। एज यूजुअल हम अपने ट्रिक यूज़ करेंगे, तो 5 ऊपर जो भी पहले होता है वो ऊपर आता है, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 12 आ गया। इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में 25 लिखेंगे, 25। ठीक है। तो ये कितना हो गया 125/12 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ? सर यस 5/12। सर। हाँ सॉरी 5/12 होगा, ठीक है, 5/12 होगा। तो आपने एक चीज़ देखी कि ये तो आ गए आपके
एक्यूरेट आवर्स, ठीक है, एक्यूरेट आवर्स आ गया, यानी 10 आवर्स तो हो गया, लेकिन ये भी आपके आवर्स ही हैं, ठीक है, ये भी आपके आवर्स हैं, लेकिन आंसर जो यहाँ पे मिनट में पूछा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करके, यस सर। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25 आ गया, 25 मिनट्स, 10 आवर्स 25 मिनट्स आपको जो है अब किस में ऐड कर यस देने सर, हैं, संडे संडे 5 PM 5 PM में, संडे 5 PM में आप ऐड करोगे 10 आवर्स और 25 मिनट्स, तो क्या आंसर आ गया आपका, मंडे आ गया 3:25 AM, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, बोलिए, कर लोगे अब। यस सर। तो चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा एक बार। पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो हमारे हैंड्स मिलते हैं, क्लॉक के जो हैंड्स मिलते हैं, वो कितने टाइम में मिलते होंगे, कितने मिनट बाद मिलते होंगे, क्या कोई बता सकता है? सर 1 आवर में 1 टाइम। आप कह रहे हो कि 60 मिनट्स बाद जो है ये हैंड्स जो है आपस में मिलते हैं, ऐसा कह रहे हो आप? यस सर। चलिए आपकी बात को जरा हम रखते हैं कि मान लो कि आपको टाइम दे रखा है 1 to 2 दे रखा है आपको, और कहता है कि 0 डिग्री बनाओ, 0 डिग्री मतलब हैंड्स मिलना, ठीक है। तो हम कौन सी ट्रिक लगाते थे, 2/11, और यहाँ पे A1 इंटू में 30 और प्लस माइनस क्या करते थे, A2 करते थे, याद है आप लोगों को? यस यस सर। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता था ना, ये मिनट्स निकल जाते थे आपके, तो 2/11 तो आपका हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, क्योंकि A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और A2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 60/11 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यस सर। ये भी क्या है, मिनट्स, यानी टाइम हुआ क्या, वो तो टाइम हो गया कि 1 बजकर जो है 5 से ही 5/11 पे जो है आपके हैंड्स मिल रहे होंगे, ठीक है भाई। तो इसका मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपके हैंड्स हैं वो हर 60 मिनट्स बाद नहीं मिलते हैं, एक फिक्स टाइम होता है उसके मिलने का, अगर वो फिक्स टाइम से ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब समझना कि जो आपकी क्लॉक है वो गलत चल रही है, रॉन्ग चल रही है। अब वो क्या टाइम होता है, देखो 60 तो आपका ये है, प्लस में ये 5 इंटू 5/11 ऐड कर लो, कितना हो गया 65 इंटू में 5/11 मिनट्स, यानी हर 65 इंटू 5/11 मिनट्स बाद जो है आपके हैंड्स आपस में क्लॉक के मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी 60 मिनट बाद नहीं मिलते हैंड्स, हैंड्स हमेशा मिलते हैं इस टाइम के बाद, क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो आप कर चुके हो, पीछे करके आए हो ना, ये कि आपको टाइम दे दिया है और 0 डिग्री एंगल बनाना है आपको, तो किस टाइम बनेगा, इस टाइम बनता है, यानी हर इतने मिनट बाद जो है आपके हैंड्स मिलते हैं। लेकिन बात आती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो इस क्वेश्चन को भी हम एक ट्रिक है उससे करेंगे, 65 इंटू में 5/11 माइनस टाइम अपॉन में टाइम इंटू में टोटल टाइम, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है सीधी, जब भी आपके क्लॉक में एरर होगा और आपको सिर्फ एक टाइम दे रखा होगा मिलने का दोनों हैंड्स का, तो आपसे वो कह रहा है हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे, ये 24 घंटे में जो आपकी घड़ी है वो कितनी फास्ट हो जाएगी कितनी स्लो हो जाएगी, ये आपको यहाँ से निकालना होगा। क्लियर है मेरी बात? बोला करो यार। यस यस सर। सर। ठीक है, तो चलो मैं अब इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो 65 मैंने ऐसे रख दिया, 5/11 रख दिया, माइनस टाइम, टाइम कितना दे रखा है आपको, ये 65 मिनट्स दे रखे हैं, तो मैंने 65 यस यहाँ लिख सर। दिया, अपॉन में टाइम, टाइम वही है आपका 65, टाइम टेकन, टाइम टेकन कह रहा है इन अ डे, एक दिन में, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं आपके, 24 आवर्स। 24 आवर। देखो ये भी मिनट में था ये भी मिनट में था, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, बाकी बचा है ये। चलो मैं आपको अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप बताओ क्या आने वाला है सॉल्व करके। सर 5/11। एग्जैक्टली 5/11 जो है आने वाला है, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, हाँ 5/11, ठीक है।
कुछ मिस्टेक तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। बोलिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? 5 इंटू 5/11 आप लोग बता रहे हो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? अरे ये 5 इंटू 5/11 नो कैसे सर, बच 5/11 जाएगा? आएगा बस। सॉरी हाँ, सर। क्योंकि 65 में से जब हम 65 घटाएंगे तो 0 हो गया वो। हाँ यस सर। 5/11 बचा यहाँ पे। अब ये नीचे 65 है तो ये इसी के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसके साथ रख दिया तो। नो सर। हाँ तो सर कोई दिक्कत नहीं। 5/11 माइनस भी तो सर वहां पे 65 में से घटा रही है। ओके सर, समझ तो ये गया, बड़ा 1 है आ ना, गया सर वहां पे। हाँ ये बड़ा है ना नंबर, तो इंटू में यस सर। 24। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो 5 से ये कितनी बार में कट गया? 13 टाइम में। तो ऊपर तो 24 बचा, ठीक है, नीचे कितना आ गया? 11 3 से 33, 3 बचा, 11 बन जाए 11, 143 जो है आपका आ गया, ठीक है, ये आवर में आया है, ठीक है, क्योंकि मिनट से यहाँ मिनट कैंसिल हो गए थे, ये आवर बचा था इसलिए आवर में आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा ये घड़ी जो है आपकी क्लॉक जो है फास्ट हुई है स्लो हुई है, इतना टाइम, इतने घंटे? एनीबडी? सर पॉजिटिव आंसर आ रहा है क्या? यस पता कर सकते यस यस, पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है तो आपकी जो घड़ी है वो फास्ट है। अगर ये नेगेटिव आएगा, आगे नेगेटिव भी आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे जो आपकी क्लॉक होगी वो स्लो हो जाएगी। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो गया? सी। हैं? यस सर। ठीक है, तो हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि जो भी आपके हैंड्स हैं वो 60 मिनट्स में नहीं मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं 65 इंटू 5/11 मिनट्स में। हर इतने टाइम बाद जो आपके हैंड्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी है। क्लियर है? यस बोलिएगा। सर। तो चलते हैं वो आगे, लगाओ अगला क्वेश्चन। सर डी पार्ट। डी पार्ट 120 मिनट फास्ट, एग्जैक्टली डी जो है आपका राइट होगा। अबे काहे परेशान कर रहे हो? चलो, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा 65 इंटू में 5/11 माइनस टी अपॉन में टी, ठीक है, और इंटू में टाइम टेक, ये आपका अलग है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ तो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बस थोड़ी सी अब। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? चलो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं आया, मैंने हैंड्स रख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चलते हैं अपनी कहानी पे। हाँ, तो क्वेश्चन पे थे हम यहाँ पे। विजिबल है आपको प्रेजेंटेशन? यस सर। चलिए, तो किसी का सिर्फ एक का ही आंसर है, बाकी लोगों ने किया? यस सर, डी आ गया। यस सर। डी आ गया, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? आप ध्यान रखना, यहाँ पे या तो टाइम दे रखा होगा, अदरवाइज क्या रखा होगा? इन अ डे। तो डे में जो है आपके 24 आवर्स होंगे, और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है तो 22 हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर? चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, कितना आएगा? 5 इंटू 5/11, 5/11 डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 5 से यहाँ पे 55 हो जाएगा, नीचे 11 इंटू में 60 इंटू में 22, सही है? यस सर। यस 11 5 से ही कट गया, कहीं गलती तो नहीं है? चेक कीजिएगा। सर 60 आएगा ऊपर। सर 60 आएगा। 5/11 ना। हाँ, ऊपर 60 आएगा, 60 से 60 कैंसिल हो गया, और 11 से 22 कैंसिल हो गया, यानी आ गया सर, आपका 2 आवर्स। 2 आवर्स आ गया, जो कि क्या होता है? 120 मिनट्स होता है, ठीक है। और ये फास्ट है या स्लो है? फास्ट है। फास्ट इसलिए क्योंकि पॉजिटिव आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको कीजिएगा।
If in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 70 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in 77 hours? कितनी फास्ट हो जाएगी, कितनी स्लो हो जाएगी, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। है किसी का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहे हो आप, 160 मिनट स्लो हो जाएगी। और कोई और कोई सर डी। डी ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन गलत हो, ठीक है, ये भी हो सकता है ऑप्शन गलत हो। गलत तो नहीं है, गलत नहीं है तो आंसर आ रहा है आपका? नहीं सर गलत तो नहीं है, पूछ रहा हूँ। ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ये मुझे भी फील हो रहा है गलत हो सकते सर हैं। मेरे ख्याल से सर 5 आवर या 6 आवर के अराउंड आएगा सर, इतना छोटा ठीक तो है। नहीं होगा। हाँ तो ये 50 तो आपका ये वही पीछे वाले ऑप्शन लग रहे हैं मुझे तो। हाँ पीछे वाले ही हैं यहाँ पे एडिट में। यस सर। तो 11 5 से 55 और 55 में हम ऐड नहीं करेंगे इस बार, हम घटाएंगे। यस सर 45 तो सर 5 आवर्स स्लो आ रहा है आंसर पर। हाँ 5 आवर्स आ रहा है। 5 आवर्स फास्ट होगी स्लो होगी? सर स्लो आ रहा है। सर यहाँ हमने 65 माइनस में आ रहा है। पीछे 60 क्यों कर दिया था? क्या कह रहे हो आप? सर हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे किया था सर, हमने उसमें 65 की जगह 60 लिया था, इधर हमने 70 क्यों नहीं लिया फिर? ये 70 मिनट हमें दे 60 मिनट हमें यहाँ दे रखा है तो वो लिया हमने यहाँ गिवन टाइम। यस सर। ठीक है। और ये जो टीटी होता है, ये टोटल टाइम टेकन जो होता है, ये आपका ये होते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये यहाँ पे 70 मिनट दे रखा है गिवन टाइम। गिवन टाइम ये जो होता है टीटी आपका, ये जो होता है आपका ये होता है। ओके सर समझ आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 इंटू में 70 इंटू में 77। ठीक है, तो 11 7 जा कट गया, ये 7 से 7 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। 300 मिनट स्लो। हाँ तो आंसर कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आवर आ गया आपका। अभी जो आंसर है ये आपका माइनस में है। माइनस में इसका मतलब जो क्लॉक है वो स्लो हो गई है। क्लियर है? यस सर। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। चलिए से एक बार पढ़िएगा इस टाइप को, फिर लगाते हैं क्वेश्चन। A person goes to market between 2 PM and 3 PM, यानी एक बंदा है जो 2 से 3 बजे के बीच में मार्केट जाता है। हम उसको उसका एक्यूरेट टाइम नहीं पता है किस टाइम गया। एंड कम बैक इन बिटवीन 5 to 6 PM, यानी 5 और 6 के बीच में वापस आता है, तब भी उसे एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता है। Here he finds the minute hand and hour hand have interchanged their position, यानी उनकी जो पोजीशन है जब ये गया था, ठीक है, तब जैसे थी उससे जब वापस आया तो उसकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई, यानी उल्टी हो गई। ठीक है, कह रहा है एट व्हाट टाइम डिड ही रिटर्न हिज हाउस, वो अपने घर वापस कब आया। तो कभी आपने किए इस टाइप के क्वेश्चन? सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बता रहे हो 5 10? नहीं, ए नहीं होगा। तो इसकी सीधी ट्रिक होती है, ठीक है, 60 अपॉन में 143 और 12 H1 प्लस H2, सीधी ट्रिक होती है। ठीक है, ये एक्यूरेट टाइम आपका निकल जाता है इससे। तो फिल करो इसे। तो H1, हाँ H1 मैं आपको बता दूं, H1 जो होगा आपका, ये स्टार्टिंग वाला जो टाइम होगा ये आपका H1 होगा। ठीक है, और H2 होगा आपका ये वाला। क्लियर है? करो। एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पे, व्हेन ही रिटर्न्स, ये जो ट्रिक है आपकी कब लगेगी? जब वो वापस आ रहा होगा घर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हेन ही लीव्स, तो जब घर छोड़ के जा रहा होता है तब क्या होगा? तब भी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें लीव वाला, तब क्या होगा? तब चीजें जो है ये H2 जो है आपका यहाँ आ H2 जाएगा। किसे लेना होता है? बोलिए। H2 किसे लेना होता है? H2 ये होता है आपका, मैं लिखा ना यहाँ पे। ठीक है, H1 आपका ये होता है। ठीक है, सॉल्व करो। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 60 अपॉन में 143 और ये 12 इंटू में
2 प्लस में H2 आपका 5 होगा, तो जो कि कितना हो जाएगा 60 इंटू में ये 12 टू द 24 और प्लस में 5 29 हो जाएगा, अपॉन में 143 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, तो कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, इसलिए करा दिया मैंने। सर ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी है। नहीं ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जो आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12.17 आएगा मिनट्स, ये भी मिनट्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है व्हेन डिड ही रिटर्न्स, वापस कब आया, 5 और 6 के बीच में आया। ये टाइम क्या हो रहा होगा भाई, टाइम हो रहा होगा 5:12 और 17 सेकेंड, ठीक है। सर आपने लीव के लिए कौन सा टाइम बताया, कौन सा लेना है, H1 H2? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो H1 होगा आपका ये फर्स्ट वाला होगा, 2 से 3 जब वो घर से जा रहा होगा, तो H1 दोनों आपको स्टार्टिंग वाले ध्यान रखने, ये स्टार्टिंग वाला H1 है और ये जो दूसरा टाइम है इसका स्टार्टिंग वाला H2 है। यस सर। और सर लीव करते हुए जब जब लीविंग का टाइम पूछेगा उसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है तो बताओ, तो आंसर क्या हो गया आपका, ये होगा, यानी 5:12 17 सेकंड के अराउंड जो भी हो रहा होगा तब वो वापस घर पे आ गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बढ़िया वैसे। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपका देख रहे तो आप यहाँ पे देख रहे थे H1 था यहाँ पे, लेकिन इस वाले में जो है H2 हो जाएगा। H2 क्यों हो रहा है अभी बताते हैं। यहाँ पीछे जो है H1 आ गया, यानी पोजीशन जो है इंटरचेंज हो गई है बस, इसमें और इसमें, देख रहे हो आप, बस पोजीशन इंटरचेंज हो गई। यस सर। H1 तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन डिड ही लीव हिज हाउस, उसने वो अपने घर से कब निकला, ये आपको टाइम बताना है। ये जो ट्रिक है आपकी लीव वाली है, करो सॉल्व करो। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है। तो 60 अपॉन में 143 तो आपका ऐसे ही 12 इंटू में H2। देखो भाई ध्यान रखना इस चीज़ का कि हम स्टार्टिंग वाले ले रहे होते हैं बस। ये आपका H1 है और ये आपका H2 होता है दोनों केस में, दोनों ही केस में। तो ये 5 हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 60 तो आपका ये आ गया, ये कितना हो गया आपका 62, ठीक है, अपॉन में 143। तो किसी ने डिवाइड किया, इसको कितना आ रहा है सर 26.013 के अराउंड आ रहा है। 0.3 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है व्हेन डिड ही लीव्स, लीव वाले में भाई ये वाला टाइम है बताना होगा, इसके साथ लिख लोगे आप कि 2:26 और कुछ सेकंड जो है आसपास हो रहे थे, ठीक है। क्लियर है आपको दोनों क्वेश्चन? यस सर क्लियर। चलिए भाई देखते हैं फिर आगे क्या है। चलिए तो वो चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्शन। तो करें फिर स्टार्ट। उस वाले चैप्टर में कोई डाउट है किसी के, या अब तक जो समझा है आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो? थोड़ा तेज बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो वो चैप्टर में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उनकी आप रिवीजन कर लेना। आपको पीपीटी जो है पीडीएफ मिल गई होगी, मिल गई पीडीएफ? यस सर लास्ट वाली नहीं मिली शायद। लास्ट वाली नहीं मिली मैडम? अपने लास्ट वाली पीडीएफ नहीं सेंड की? सर मिल गई थी, परसों वाली क्लास के लिए मिल गई थी। तो दोनों ही मिल गई होंगी, दोनों अपलोड है, तो चेक करना जिसको नहीं मिली है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है डायरेक्शन का। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाएंगे। और क्वेश्चन जैसे हमने पिछले बिना किसी मेहनत के क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी बिना किसी मेहनत के क्वेश्चन हम करेंगे। थोड़ी सी आपको अच्छा ये बताओ कि इनमें मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जैसे ही बोलना चाहो ये आपकी मेजर डायरेक्शन होती है। और सब डायरेक्शन की बात करूं ये होगी, ये आपके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं है इस चैप्टर से।
अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद जो है बहुत तेज़ी से आप क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। चलिए चलो मान लो यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। मैंने कहा आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? मैं यहाँ पोजीशन लिख रहा हूँ 1 और 2, आप बताइएगा लेफ्ट कहाँ पे सर लेफ्ट वेस्ट होगा और राइट ईस्ट होगा। होगा। लेफ्ट जो है आपका ये होगा और ईस्ट में जो है आपका राइट होगा। चलिए मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो बताइएगा आपका लेफ्ट राइट कहाँ होगा? सर लेफ्ट नॉर्थ राइट साउथ। सर लेफ्ट नॉर्थ और राइट साउथ। लेफ्ट नॉर्थ होगा, राइट जो होगा साउथ में होगा। चलिए मान लो आप यहाँ खड़े हो, सर साउथ की तरफ लेफ्ट हो जाएगा। और नॉर्थ राइट। चलिए यहाँ पे खड़े हो, सर सर लेफ्ट। वेस्ट की तरफ लेफ्ट और इधर की तरफ राइट। ईस्ट की तरफ क्या होगा? सर ईस्ट की तरफ सर नॉर्थ की तरह है सेम। ईस्ट की तरफ जो है लेफ्ट होगा। उल्टा होगा सर जो हमारे लिए है। तो आप जो है खुद को एज्यूम करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है? आप इधर की साउथ की तरफ फेस करके खड़े हुए हो, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? यस सर, अब तो इधर होगा। हो जाएगा ठीक है, और फिर तो राइट हम हाँ, तो इस चैप्टर में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो कुछ भी यहाँ एप्लीकेबल होगा वो आप पे अप्लाई हो रहा है। जो भी आपका लेफ्ट राइट होगा वही इसका लेफ्ट राइट हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर। यस चलो एक चीज़ और सीखते हैं। ये तो आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट। मैंने कहा आपका नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ चले जाओगे। यस सर। यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट आपका ये सब होगा, ठीक है? पूरा कवर होगा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ बिल्कुल चाहे कितना ही बच रहा होगा, ये सारा ही आपका नॉर्थ ईस्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए दूसरी चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ आप नॉर्थ में हो, ठीक है? मैंने आप नॉर्थ में हो, मैंने कहा आपको राइट घूमना है, तो आप किधर जाओगे? सर ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे। ईस्ट की तरफ, ठीक है? जब मैं आप नॉर्थ में खड़े हो, तो जो भी आपका राइट होगा वही इसका राइट है, तो आप जो है राइट मुड़ गए, तो ईस्ट में आप पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ईस्ट की तरफ को आप देखने लगे। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं कहूँ राइट टर्न, क्वेश्चन में आगे यूज करूंगा मैं कि राइट टर्न लिया उसने, तो राइट टर्न जो होता है बाय डिफॉल्ट आपका कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट, ठीक है? आप नॉर्थ में खड़े हो, मैंने कहा आपको लेफ्ट लेना है, बताइए। वेस्ट चला जाएगा। वेस्ट चलेगा। वेस्ट की तरफ। वेस्ट चला जाएगा। तो मैं कहूँ कि लेफ्ट टर्न लेना है आपको, तो वो बाय डिफॉल्ट ही आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यानी आपको जो है उसमें एंगल नहीं दे रखे होंगे, तो इसमें जो चैप्टर है इसमें एंगल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये एंगल दे रखे होते हैं, ठीक है? चलिए इतनी बात क्लियर है। और चलिए इस चीज़ को बस ध्यान रखना, बाकी आगे कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन को पढ़िए। ये आपके फर्स्ट टाइप है इस चैप्टर की। सर आंसर ईस्ट होगा क्या? सर ईस्ट। ईस्ट होगा आंसर, यस ठीक है? सर ईस्ट। चलो ये कह रहा है पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ जो है एक पर्सन जो है जा रहा है, ठीक है? फिर कहता है 100 मीटर जा रहा है, ओके 100 मीटर गया। ही टर्न्स टू हिज राइट, वो राइट मुड़ेगा, तो राइट आपको पता है जो आपका राइट वही इसका ईस्ट हो राइट। जाएगा। तो ये 50 आपका यहाँ आ जाएगा, 50 मीटर चलता है राइट में, चलने के बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब दोबारा राइट लेगा तो कहाँ पहुंचेगा? ऊपर नीचे? सर सर साउथ नीचे। की तरफ। सर नीचे की साउथ की तरफ। साउथ की तरफ पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा ये? 100। फिर कहता है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, कि फिर दोबारा लेफ्ट लेता है। लेफ्ट लेगा तो कहाँ जाएगा? सर वापस सर ईस्ट की तरफ। सर ईस्ट वापस की ईस्ट तरफ की जाएगा तरफ। 20। तो अब जो है किस डायरेक्शन में है? यहाँ से आप इसको ही मान लेना, यहाँ पे ये आपका मैप होता है, किधर की डायरेक्शन में है ये? सर ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट जो है आपको आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो थी कहानी, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है। विदाउट डायग्राम हम हर एक क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे विदाउट डायग्राम। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, हम जो है विदाउट डायग्राम ही सॉल्व करेंगे। साइड टाइप में आपको कराऊंगा। चलिए तो सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? नॉर्थ।
यस सर। तो आपने यहाँ नॉर्थ लिख लिया, ठीक है। फिर आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, आपने यहाँ पे राइट लिख दिया। इसको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, 50 मीटर 100 मीटर कुछ भी दे रखा है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लेफ्ट राइट ढूंढना है। आगे आप गए तो राइट आपको यहाँ दिख गया, एक राइट आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर आगे आप गए, फिर आपको लेफ्ट दिख गया, आपने लेफ्ट लिख लिया। फिर कहता है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, यानी आपसे फाइनल डायरेक्शन पूछ लिया। एक बात याद रखना, ये जो आपके राइट और लेफ्ट होंगे, जो भी अपोजिट होंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे राइट लेफ्ट हो, आपस में कट जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके यस सर। सर। यस सर। अब बता दो कि राइट ऑफ नॉर्थ सर क्या ईस्ट ही होगा? होगा। सर ईस्ट सर हो ईस्ट जाएगा होगा। ना? तो है ना ये इजी मेथड क्वेश्चन करने का, यस सर। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जाना है। ये आप नॉर्थ में थे, नॉर्थ में आपको क्या लेना है, राइट लेना है। एक तो राइट लोगे तो अपने आप ही कहाँ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे। चलिए, अब तो तैयार है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए? यस सर। चलिए फिर लगाइए। सेम ऐसे ही करना है आपने। सर वेस्ट होगा क्या? सर वेस्ट। सर वेस्ट हो जाएगा इसमें। सीधा सीधा राइट मोड़ेगा वो अपने। बेस्ट बता रहे हो आप लोग, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ मेजर डायरेक्शन ढूंढनी है। जो भी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन या मेजर डायरेक्शन हो, वो आपने ढूंढ ली, लिख लिया आपने। आफ्टर ही Yes, sir. टर्न्स लेफ्ट मिल गया हमें, सर लेफ्ट। फिर उसके बाद राइट मिल गया हमें, ठीक है। अगेन ही Yes. टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा राइट मिल गया हमें। फिर अब से फाइनल राइट। डायरेक्शन आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बताना है राइट ऑफ साउथ सर वेस्ट क्या टू होगा। ईस्ट। सर तो वेस्ट। ठीक है, नहीं समझ आए तो मैप बना लो। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको राइट जाना है, कहाँ पहुँचोगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो किस डायरेक्शन में होगा आंसर? वेस्ट। वेस्ट। क्लियर है? चलते हैं फिर आगे। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सर इसका तो साउथ ही होना चाहिए। सर साउथ ही हो जाएगा। ये सर पक्का? राइट लेफ्ट कट जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे सारे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मिल गई हमें, साउथ है। उसके बाद कहता है आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट लिया आपने। वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट मुड़ता है। 100 मीटर चलता है, कोई बात नहीं। आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट मुड़ता है। 50 चलता है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट गया, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन, यानी फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछे कि फेस किधर किधर की तरफ होगा, तो आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। तो जो आंसर क्या बचा आपका, साउथ ही आंसर। सर साउथ ही बताओ। चलिए आगे चलते हैं, लगाइए। चलिए मुझे सर जी ये वाला पीपीटी बना के पीपीटी को सॉल्व करता हूँ, अभी पीपीटी बना के सर नॉर्थ वेस्ट होगा। सर नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट होगा। इनमें और इनमें डाउट है आपको, चलो सर देख नॉर्थ लेते हैं। वेस्ट होगा। सर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। चलो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे है ये, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट, सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट यानी एल। अगेन ही सी टर्न्स टू हर राइट, फिर राइट गई। फिर उसके सर नॉर्थ बाद वेस्ट। फिर दोबारा से ये लेफ्ट गई, फिर उसके बाद आगे फिर राइट गई, ठीक है। फाइनली सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट गई। नाउ इन विच डायरेक्शन, तो ये आपसे पूछिए। आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या आपका, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से मैप से हम समझ लेते हैं, ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का आपको क्या करना है, लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ के सर 90 डिग्री पे जाएंगे। हाँ 90 डिग्री पे जाओगे। हमेशा हमेशा याद रखना, ये जो होगा ये आपका 45 डिग्री होगा, लेकिन आपको पूरा घूमना है, ठीक है। हमेशा जब भी लेफ्ट राइट कहेगा तो बाय डिफॉल्ट वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे आप, लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में आप यहाँ पे पहुंच गए। सर या 45 तो सी होगा या तो डी होगा। तो नॉर्थ वेस्ट आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन सी होगा ना। सर डी भी हो सकता है। सर डी भी हो सकता है। ओके ये ऑप्शन अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर बोनस भी हो सकता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, सी हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए ये एरर है आपकी एडिटिंग में। तो क्लियर है ना आपको पॉइंट? यस सर क्लियर है। यस चलो चलो फिर आगे।
इस तरीके से आपको ग्राफ बना के दे देता है। चलो अब एलिंगम डायग्राम में तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, XJT एलिंगम ने इन्होंने कह दिया गिवन किया था सिस्टम यहाँ पे। सर इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यस सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सब कैंसिल करके राइट में Yes, sir, जाएगा। north east. चलिए सॉल्व राइट कर North लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में है ये अभी यहाँ पे, और उसके बाद ये राइट लेता है, ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट लेता है, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से लेफ्ट लेता है, उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा राइट लेता है, फिर उसके फाइनली ही टर्न्स टू राइट, फिर राइट लेता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछिए, उड़ा दो इसको उड़ा दिया, तो आपको बताना है राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। सर नॉर्थ वेस्ट का राइट है ना? सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, लास्ट वाले क्वेश्चन का याद है मुझे। नॉर्थ वेस्ट का आपको राइट बताना है, तो नॉर्थ आपका ये है, वेस्ट आपका ये है, तो आप यहाँ पे खड़े हो बीच में, मिडल में, ठीक है, तो आपको राइट जाना है, तो जो आपका राइट वही इसका राइट, तो जब राइट जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। आप घूम के जो है यहाँ पे मत पहुँच जाना, इस नॉर्थ में मत पहुँच जाना, आपको 90 डिग्री ही घूमना है, 90 डिग्री घूमोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में आप पहुँच जाओगे, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ने खुद ही बनाई डीपीपी आपने दी कंप्लीट, मुझे आपने दी थी एमओ बन गया। उधर आपको चेंजेस तो किए थे। सर साउथ होगा। साउथ व्हाट्सएप कर दो, मैंने दिया साउथ सर साउथ चलिए 2 बार देखते हैं 90 डिग्री। डिग्री मान लेंगे। हाँ ये नॉर्थ में है यहाँ पे इस टाइम पे, फिर उसके बाद राइट लिया भाई साहब ने, फिर उसके बाद अगेन ही टेक्स राइट, ठीक है, फिर उसके बाद अगेन राइट लेता है, फिर उसके बाद फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट लेता है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन, तो आप राइट से लेफ्ट काट दोगे तो आपको लेने हैं टू राइट ऑफ नॉर्थ, तो अगर हम 180 180 डिग्री, तो नॉर्थ में है, राइट लोगे ईस्ट में पहुंच गए ना, एक राइट लेने पे फिर दूसरा राइट आपको लेना है, तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से यहाँ पहुंच गए 180 डिग्री साउथ हो जाएगा आपका। चलिए सर साउथ वेस्ट होना चाहिए। साउथ वेस्ट सी। सर साउथ वेस्ट। चलिए नॉर्थ ईस्ट में ये भाई सब है यहाँ पे अभी, आफ्टर वर्किंग 70 मीटर हिट लेफ्ट लेता है, फिर उसके बाद लेफ्ट लेता है, ठीक है, राइट लेता है, अभी देखते हैं लेफ्ट लेता है, फिर उसके बाद फिर फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, राइट लेफ्ट उड़ गया, तो टू लेफ्ट जाना है आपको ऑफ नॉर्थ ईस्ट का, तो ये आपका ये है नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में यानी मिडिल में आप यहाँ पे खड़े हो, आपको टू लेफ्ट लेने हैं, लेफ्ट लोगे तो जो आपका लेफ्ट वही इसका लेफ्ट, यानी ऊपर की तरफ जाओगे आप, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जब आपने एक लेफ्ट लिया तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है, फिर आपने एक और लेफ्ट लिया, फिर आप यहाँ पहुंच गए, तो आंसर क्या होगा आपका, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेस्ट। साउथ वेस्ट। अच्छा आपको समझ आता है ना बाद में पीडीएफ में, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। ये सर समझ आ जाता है। अगर नहीं हाँ सब बताइए। समझ आ जाता है। मैंने परसों की क्लास नहीं ली सर, पहली बार तो समझ नहीं आया, क्लास लेने के बाद ही समझ आया। कोई बात नहीं, चलो मतलब डेल्टा की यहाँ पे अरे यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और साफ लिख सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपको भी पता है रैंडमनेस इंक्रीज हो रही तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव वही वाला चीज है। तो भी हमने डिस्कस किया ना E + O2 CO ईस्ट ही हो जाएगा। बाकी लोग ईस्ट ही हो जाएगा। ईस्ट ही हो जाएगा, आर यू श्योर? सर सर 4 एक बार सेकंड, सर एक सेकंड बस। सर नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ होगा, आप कह रहे हैं नॉर्थ होना चाहिए, आप कह रहे हैं ईस्ट होना चाहिए। ओके बाकी लोग क्या नहीं बोलते सर हैं? नॉर्थ को हटा के साउथ कर दीजिए सर। मैंने नॉर्थ कर दिया, चलो साउथ कर दिया आपने, तो साउथ और ईस्ट में जो है फाइट हो रही है इस टाइम पे। और कोई बेस्ट करना चाहता है? देखिए भाई, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट, हमें मेजर डायरेक्शन ढूंढनी है, ईस्ट आ गई हमारे पास, सर यानी ये साउथ को फेस कर रहा है। फिर ये राइट आ गया, ठीक है, उसके बाद ही टर्न्स टू, फिर दोबारा इसने राइट लिया,
फिर आफ्टर अगेन टर्न्स टू, फिर दोबारा से इसने राइट लिया, ठीक है। सर फिर ईस्ट ही होगा ना वैसे, चार 4 राइट बार वो होंगे, राइट घूम चार गया। राइट होंगे, वो 360 डिग्री हो चलिए जाएगा। फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछिए। सर तो उसे आप बेकार जानते में पूरा गोल घुमा दिया एक जगह। हाँ, तो हमेशा याद रखना कभी भी कोई पर्सन 4 राइट ले या फिर 4 लेफ्ट ले तो वही तो वो सेम सेम डायरेक्शन डायरेक्शन में, में। हाँ सेम डायरेक्शन पे वो आ जाता है। तो यहाँ भी मतलब मैंने समझ लिया कि उसने राइट लेके फिर ईस्ट में वो घुमा है मतलब। हाँ, अब आप यहाँ पे ये बताओ, अब आप देख तो रहे हो, यहाँ पे आप जानते हो कि 4 राइट ऑफ ईस्ट क्या होगा, वापस से ईस्ट ही हो सर ईस्ट जाएगा। हो गया। तो समझ आ गया, फिर डायग्राम से फिर समझाऊं? नो सर आ गया समझ। आ गया, चलते हैं फिर आगे, लगाओ। सर नॉर्थ ईस्ट बी ऑप्शन। सर नॉर्थ ईस्ट ही हो जाएगा। 4 लेफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो करा देते हैं इसको भी। तो नॉर्थ ईस्ट में है इस टाइम पे, फिर उसके बाद ये लेफ्ट लेता है। सर इसे भी एक ही जगह पे घुमा दिया, सर हाँ, 4 इसको बार भी। लेफ्ट घूम गया ये 90 डिग्री। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। लेफ्ट लिया और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो वही आपका 4 लेफ्ट लेगा। सर कितनी बार अगेन अगेन लगा दिया इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट में वापस आ गया। चलते हैं फिर आगे। करो। देखो तो यहाँ पे ये बात आप याद रखो, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर सर वेस्ट। सर वेस्ट होगा। सर वेस्ट होगा, सर वेस्ट। पक्का? यस सर। यस सर पक्का। चलो 100% पक्का। 100% पक्का। तो हमें सिर्फ मेजर डायरेक्शन ढूंढनी है, मेजर डायरेक्शन या सब डायरेक्शन। नॉर्थ आपको मिल गया, चलिए भाई साहब राइट ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगेन टर्न्स टू इज राइट, फिर से राइट लेते हैं। फिर उसके सर 4 बाद बार। फिर 4 बार राइट है, आपने गिन लिया वो, फिर राइट लेते हैं। उसके फाइनली लेफ्ट भी तो है यहाँ पे, यस सर एक लेफ्ट है बाद में। यस सर, तभी वो लेफ्ट ले लेंगे तो सर। मेजर डायरेक्शन आपसे, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछिए, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको 3 राइट लेने हैं ऑफ नॉर्थ के, ठीक है। तो समझना है, डायग्राम बना लो। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। तो नॉर्थ का आपको 3 राइट लेना है। तो राइट जो आपका राइट वही इसका सर राइट, वेस्ट। यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, आगे वापस वेस्ट पे। अगर ये 4 लेता तो नॉर्थ पे पहुंच जाता घूम के वापस। क्लियर है? यहाँ से इसने घूमा और यहाँ पहुंचा बस। यस एक सर। राइट, 2 राइट, 3 राइट। तो आंसर क्या हो गया? वेस्ट। चलते हैं फिर आगे। जैसे कंडीशन आ गया, जैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया, कंडीशन फॉर अंडर रिड्यूस वैल्यू, तो आप जैसे L2 पुट दिए, ठीक है। आपने मैग्नीशियम दिया, सर ईस्ट। वो बना दिया सर। पक्का? यस सर पक्का। तो आप देखो यहाँ पे बाकी लोग? जो आप L यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? यस सर ईस्ट। ईस्ट होगा। चलिए ईस्ट में ये भाई साहब हैं इस टाइम पे, ही वॉक 5 सर मीटर ईस्ट। फॉरवर्ड। ईस्ट होगा, ओके। देन ये राइट लेते हैं, उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू राइट, फिर से इन्होंने राइट लिया, ठीक है। देन वॉक 4 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, ठीक है। तो ये जब भी कहीं भी आपको वर्ड दे रखा हो टर्न बैक, तो आप समझना कि वापस वहीं पहुंच गए ये, यस सर, ठीक है। सर यहाँ पे 180 डिग्री घूम गया। हाँ ईस्ट 2 में राइट थे, मान सकते हैं। ईस्ट में थे तो एक राइट इन्होंने ये लिया, साउथ में पहुंच गए। फिर साउथ से फिर एक राइट और लिया इन्होंने, वेस्ट में पहुंच गए। फिर कहता है टर्न बैक, तो टर्न बैक यानी घूम के वापस जो है ईस्ट की तरफ ही आ गए। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। यस सर। चलते हैं फिर आगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, फिर लगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिड्यूस कर दे। यहाँ पे क्या करता है? कर्व के नीचे रिड्यूस कर दे, कर्व के ऊपर क्या सर वापस नॉर्थ ही हो सर जाना नॉर्थ, चाहिए, सर नॉर्थ ही हो जाएगा। नॉर्थ ही हो जाएगा। क्योंकि सर 100 सर 5 4 होता है ना। 100 जो 4 का मल्टीपल है। रिडक्शन होगा। ठीक है, समझ गए मतलब आप लोग। तो यहाँ पे नॉर्थ की बात कर लेते हैं, ये भाई साहब नॉर्थ में है, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट, यानी 300 टाइम्स जो है इन्होंने राइट ले लिया, ठीक है। ये ऐसा समझ के रखना कि ये जो भाई साहब थे नॉर्थ में थे, तो ये गुम हो गए कहीं पे। उसके बाद 50 मीटर फिर चलते हैं, फिर 200 टाइम्स जो है लेफ्ट ले लेते हैं, यानी ये गुजरात की गलियों में खो गए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में ये है।
तो आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट कटते हैं तो 200 टाइम्स लेफ्ट सर से 100 टाइम्स राइट बचे। 100 टाइम्स राइट कट गया, यानी आपके पास अब बचा क्या है, 100 टाइम्स राइट बचा है आपका। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर क्लियर है। ठीक है, लेकिन हम Yes, आंसर sir. कैसे बता पाए? तो आंसर बताने का सिंपल सा मेथड है, आप 100 को 4 से डिवाइड कर लोगे। 4 से क्यों डिवाइड करें? आप जानते हैं कि 25 टाइम्स। हाँ 4 राइट और 4 जब लेफ्ट जब भी लेता है तो सेम डायरेक्शन पे वो पहुंच जाता है, जहाँ जहाँ पे वो होता है वापस वहीं आ जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ 25 आ गया, तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, सोचना मत कि कैसे आया ये, सीधा 100 लिख देता हूँ। ठीक है, 25 टाइम में जो आपका यानी रिमाइंडर आपका जो आया वो 0 आ गया, यानी जो आपके राइट थे, ये राइट ले रहा है ना, ये जो राइट थे आपके ये 0 आए हैं। जब राइट 0 आए, हमें घूमना ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर वापस से क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है? आंसर जो है इस पे डिपेंड करेगा। यस सर। ठीक है, तो अब ये तो था कि इसमें 0 आ गया, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाएगी जब 0 नहीं आएगा, तब क्या करेंगे? सर उतने राइट टर्न ले लेंगे फिर हम। हाँ, उतने राइट या लेफ्ट टर्न ले लेंगे। चलिए करेगा इसको। सर साउथ ईस्ट होना चाहिए। बाकी लोग सर साउथ ईस्ट। 2 ही आंसर आए मेरे पास अब तक। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होगा। चलिए, तो सेम वही कहानी है कि नॉर्थ ईस्ट में भाई साहब हैं, गुम हो गए हैं ये कहीं पे, तो ये 200 टाइम्स जो है आपके लेफ्ट लेते हैं, तो उसके बाद फिर 40 चलते हैं, फिर 225 टाइम्स जो है ये राइट लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, तो आप राइट से लेफ्ट को उड़ा दोगे या लेफ्ट से, फिलहाल तो राइट उड़ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट तो आपके पास बच गया, और क्या बचा आपके पास? 25 राइट। 25 टाइम्स राइट बचा। ठीक है, अब हम नहीं बता पाएंगे तो बताने का तरीका आपके पास है, 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो 4 6 24 हो गया, बचा कितना? 1 बचा। ये 1 क्या बचेगा? ये 1 जो है आपका राइट बचेगा, 1 राइट। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का आपको 1 राइट लेना है, 1 राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा देखो, नॉर्थ ईस्ट ये है, यहाँ पे हो, 1 राइट लेना है, तो जो इसका राइट वही साउथ आपका। ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका साउथ ईस्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर। तो ये टाइप जो है आई थिंक खत्म हो गई। यस, खत्म हो गई। देखो अभी हमने जो पहली टाइप की उसमें क्या था, वो आपसे कहाँ गया, हाँ, वो आपसे पूछ रहा था फाइनल डायरेक्शन। ठीक है, यानी लास्ट में जो डायरेक्शन है उसका फेस किधर की तरफ है, ये पूछ रहा था आपसे। लेकिन इस वाले में क्या है, इसमें आपसे इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, शुरुआती डायरेक्शन क्या होगी वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, यानी किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया। तो तैयार हो क्वेश्चन लगाने के लिए? यस सर। यस सर तैयार है। चलिए फिर भाई पढ़िएगा एक बार पहले से, फिर लगाते हैं। Sorry। सर वेस्ट में था शायद से, वेस्ट बेस्ट आंसर बता रहे हो आप? यस सर। चलिए भाई देख लेते हैं। कह रहा है अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। चलिए राइट ले लेते हैं वो। इन वॉक्स 50 मीटर अगेन ही टर्न्स टू राइट। ठीक है, फिर उसने राइट ले लिया एंड वॉक्स 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट ले लेता है वो 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किधर की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा, यानी फाइनल डायरेक्शन जो है हमें दे दी है। हमसे पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, यानी किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट सर किया। वेस्ट है क्या? हाँ वेस्ट आंसर। ठीक ओके है, सर। तो सर राइट आपका से लेफ्ट कैंसिल। हाँ राइट से लेफ्ट कैंसिल। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, ये जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका अपोजिट लिखना है। तो राइट का अपोजिट क्या होगा? सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। उसको नॉर्थ से माइनस कर देना। लेफ्ट ऑफ हाँ नॉर्थ लिख देंगे। हाँ, तो लेफ्ट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा? आप देखो मैप से, ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट वेस्ट साउथ, तो लेफ्ट का नॉर्थ का आपको लेफ्ट जाना है, जो आपका लेफ्ट वही इसका लेफ्ट। यहाँ पहुँच गए हम, यस आंसर क्या हो गया? वेस्ट। बस इतनी सी चीज़ है, और अगर इसे हम डायग्राम से सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
लेकिन हमें बिना डायग्राम के ही सॉल्व करने हैं। चलिए भाई पढ़िएगा। कार्बन से एक क्या तो क्या बना CO बन गया जो कॉपर में डूबी थी और यहाँ पे कार्बन है वो कैसे बेस करते हैं वो एज ए रिड्यूसिंग सर साउथ वेस्ट। रॉन्ग। सर नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट भी रॉन्ग। नॉर्थ वेस्ट। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट सही है। देखो बहुत सिंपल सा है। यस सर सर साउथ वेस्ट सर हाँ समझ तो, गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे हमसे पूछ क्या रहा है लास्ट में, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो दोनों मेथड आपको सिखा दिए भैया। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क कि अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट ले लेते हैं, ठीक है। वॉक 60 मीटर आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट ले लेते हैं, ओके कोई बात नहीं। ये 50 मीटर लेते हैं, देन ही टर्न्स टू, फिर दोबारा से उन्होंने राइट ले लिया, फिर 60 मीटर चले, आफ्टर इट टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट चले, फिर उसके बाद फाइनली ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट चले, ठीक है। नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, यानी अब जो है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो आपको इनिशियल डायरेक्शन आपको बतानी है। अगर हम इसे मैप से सॉल्व कर रहे होते, बना के सॉल्व कर रहे होते, तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि कहानी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, इसमें बार बार उसको मूव करना पड़ा है, तो आपको करना तो जरूरत नहीं है आपको। तो भाई राइट से लेफ्ट उड़ा दिया, राइट से लेफ्ट उड़ा दिया, इस लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, बोलो साउथ ईस्ट। यहाँ पे आपके नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट, तो आप यहाँ सर मैंने पे लेफ्ट से ले लिया था। यस सर आपने मैंने लेफ्ट, वही किया था। ठीक है। हाँ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका अपोजिट लिखना है जब भी वो इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछेगा। तो अभी फिलहाल हम Yes. नॉर्थ ईस्ट का जब हम लेंगे राइट, तो कहाँ पहुँच गए हम, साउथ ईस्ट में, बोलो। यस सर। ठीक है, साउथ ईस्ट Yes, में जो है सर ऐसा भी कुछ होता है जैसे बैक में सर 180 घूम जाता है, सर ऐसा भी कुछ होता है जिसमें 360 घूम जाएगा। जैसे 180 घूम रहा है, लेकिन होता नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आप जो अपनी जो है कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो इसमें। जैसे 180 घूम रहा है तो वापस वहीं पहुंच गया, फिर दोबारा 180 घूमेगा तो वापस फिर दोबारा वहीं पहुंच सर जाएगा। लिखेंगे क्या आपको? लिखना क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप के बनते नहीं है, आपसे जो है 180 घुमाएगा, यानी 4 राइट ही घुमाएगा या फिर 4 लेफ्ट ही आपको घुमाएगा, ठीक है। ओके सर सर हमें बस लंबा क्वेश्चन दिखेगा और डर हाँ जाएंगे। क्वेश्चन, हाँ वही तो। अब देख लो, अब इसे अगर हम डायग्राम से सॉल्व करते, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, डर लगता, लेकिन आपको पता है कि ऐसे नहीं करना है, बिना डायग्राम करना है। सर ऐसे डायग्राम के क्वेश्चन करने के बाद गुस्सा आती है। हाँ लेकिन अब नहीं आएगी। अब जो एक्चुअल में जहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछी होती है, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछी होती है, कितना वो चला है इनिशियल डायरेक्शन से, जैसे मान लो 10 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर, इसको भी हम विदाउट डायग्राम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड में आपको सिखाऊंगा कि डायग्राम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट डायग्राम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के लिए इस चैप्टर तो बिल्कुल टेंशन फ्री है, कर लो, बाकी लोग भी कर लो ट्राई। चलिए सबसे पहले तो वही चेक करना, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, यानी आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है। फिर राइट लेता है, फिर इसके बाद 20 मिनट चलता है, फिर टर्न्स टू हिज, फिर लेफ्ट लेता है। ये नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा इसका? इसका अभी मुझे Yes, sir. नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, मुझे सर करना क्योंकि पड़ेगा। एक राइट और 3 लेफ्ट दे रखे हैं तो 2 लेफ्ट होगा। 2 लेफ्ट, सर नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हो ईस्ट। जाएगा। तो 2 लेफ्ट का अपोजिट भी तो लिखना है आपने। ये सर राइट लिख देंगे सर, 2 राइट। सर हाँ 2 तो राइट। हाँ 2 राइट लोगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो हम कहाँ पे हैं, लेफ्ट ले लिया हमने, फिर उसके बाद फिर दोबारा से लेफ्ट लेते हैं, फिर फाइनली टर्न्स टू, फिर अगेन लेफ्ट, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट में पहुँच गए हैं। सही लिखा है ना मैंने, बोलिए। यस सर सही लिखा। यस राइट सर से लेफ्ट कैंसिल, ये 2 लेफ्ट है, जो कि हमें अपोजिट लिखना है, इसका अपोजिट। तो जो कि क्या होता है, 2 राइट हो गया, यानी 2 राइट ऑफ साउथ वेस्ट। फिगर बना लो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट में यानी यहाँ पे आपको 2 राइट लेने, जो आपका राइट वही इसका राइट होगा। तो राइट लोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, तो एक राइट आपने लिया, कहाँ पहुंचे, यहाँ, ठीक है।
यहाँ मत पहुंच जाना वेस्ट में। जब आप राइट लोगे तो ओके सर, समझ गया। 90 डिग्री आपने घूमना है। तो यहाँ ये 45 होता है, ये आपका 45 होता है, तो 45 ये, यस 45 सर। ये। तो ये आप यहाँ पहुँच गए। फिर आपने 2 लेने, एक ही लिया आपने, दूसरा लोगे आप लेफ्ट, तो ये आप नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाओगे। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। चलते हैं सर आगे। ऐसा लगता है सर आपकी क्लास में ज्यादा चुप बैठ जाते हैं हमारी क्लास का। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। बोल लिया करो, बीच बीच में बोलते रहा करो, जिससे ही मुझे लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा रीजनिंग में। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से पूरी रीजनिंग को हम सर पढ़ेंगे। ईस्ट ईस्ट आप बता दो, पूरी रीजनिंग को हम पढ़ेंगे बिना मेहनत के, यानी मेहनत लगानी नहीं है आपने। सर दिमाग ईस्ट ही आएगा। ईस्ट ही आएगा। सर 4 बार ईस्ट वो सर। एक जगह पे राइट घुमा दिया तो सर वो सब कैंसल हो गए। ठीक है, चलो। ठीक है, यही पूछा है आपसे स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इनिशियल डायरेक्शन पूछे आपसे। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। लेफ्ट लेता है, ठीक है। आपको वही लेफ्ट राइट घूमना है, पूरा भी नहीं पढ़ना आपने। फिर आगे यहाँ कुछ कहता है 4 राइट लेता है, 4 राइट। राइट को हम काउंट ही नहीं करेंगे। हाँ, 4 राइट लेता है वो। अच्छा, आपने काउंट ही नहीं किया उसको? नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। चलो लिख लेते हैं। फिलहाल तो नॉर्थ, अभी कहाँ पे है? नॉर्थ में ना। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट उड़ा दो, ये आपके 3 राइट हो गए। ठीक है, 3 राइट क्या होगा इसका अपोजिट? 3 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लेफ्ट ऑफ नॉर्थ कितना होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट सर। पक्का? सर ईस्ट होगा ना? ईस्ट सर, ईस्ट। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप नॉर्थ में हो, यहाँ पे आपको लेफ्ट जाना है। तो पहला 3 लेफ्ट जाना है आपको। तो पहला लिया आपने, यहाँ पहुँच गए। दूसरा लिया आपने, यहाँ पहुँच गए। तीसरा लिया आपने, यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपने घूमना है, जो भी हैंड्स हमारे क्लॉक में घूमते हैं। तो ईस्ट में जो है हम पहुँच गए। 1, 2 और 3 राइट लिए, तो आंसर जो है हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलते हैं फिर आगे। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। चलो फिर आगे करो इस क्वेश्चन को। कल तो 2 तारीख को पेपर हुआ तुम्हारा और इंडियन सिलेबस में बता दो कि क्या चैप्टर है। सब मुझे याद है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बता रहे हो, बाकी लोग? सर डी। ऑप्शन डी है, सर साउथ सेम ही वेस्ट। आ जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। यस सर, डी। In which direction was it facing when it come out of Kazal house? यानी आपको इनिशियल डायरेक्शन ही पूछी है। तो काजल स्कूल was leaves her house once again, he turns left। फिर उसके बाद राइट टर्न, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट में ये पहुंच गए हैं। ठीक है, मेजर पॉइंट है जो आप जानते हैं, इनको उठाना है, हमें कोई मतलब नहीं, बाकी कुछ भी राम कहानी लिखी है। ये साउथ वेस्ट में यहाँ से पहुंच गए। अब सॉरी, लेफ्ट से ये राइट खत्म हो गया, लेकिन हम अब किसका अपोजिट करें हमें कुछ नहीं पता। तो आपका जो आंसर होगा वो साउथ वेस्ट ही हो जाएगा। ओके सर। चलते हैं फिर आगे। चलो, अब कहानी जो है यहाँ से बदलती है। यहाँ से हम करने वाले हैं आपके सर एंगल आ गया अब हमसे। एंगल आ गया, एग्जैक्टली एंगल आ गया। तो एंगल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि आप मान लो अगर नॉर्थ में हो, मैं कहूँ आपसे राइट घूमना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। मैं कहूँ आपको लेफ्ट लेना है, यहाँ पे लेफ्ट लेना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना घूम जाओगे? बोलो। 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज। 90 एंटी डिग्री क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में भी, इनको भी हम आराम से लगाएंगे विदाउट फिगर। पढ़िएगा एक बार। सर ईस्ट होगा। बाकी लोग ईस्ट। पक्का? यस सर, पक्का।
चलो आप लोग ईस्ट यस सर ईस्ट है। कह रहे अ पर्सन स्टैंडिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ये भाई साहब खड़े हुए हैं। चलिए फर्स्ट ही रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री जो है एक क्लॉकवाइज घूम जाता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्या इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है ये जो भी सेम सेम है क्लॉकवाइज है, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करोगे कितना आएगा 180 डिग्री डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। और इसमें से जो भी ये एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा उसको जो है आप माइनस कर दोगे। ठीक है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपने माइनस कर देना है। तो क्या आएगा आपका लेस करोगे तो 90 क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज क्यों आया, जो बड़ा होगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है अब आपको क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, किसका, नॉर्थ का। क्या घूम नहीं सकते आप नॉर्थ का क्लॉकवाइज, ये राइट आपकी, घूमना है सिंपली। हाँ सिंपली राइट घूमना है। तो ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। अब आप यहाँ पे हो तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज मतलब जहाँ आपके क्लॉक के हैंड्स घूमते हैं तो वहीं घूमना है, उसी डायरेक्शन में। तो जब आप घूमोगे तो कहाँ आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। हाँ नो सर। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहता है हमसे तो हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी इधर की तरफ घूम रहे होते हैं। चलो लगाओ अगला क्वेश्चन पे। एक आपका दो तरीके से एक तो आप कैथोड एनोड से भी करते हैं, ठीक है। एक आप रिएक्टिविटी से भी सर वेस्ट होना चाहिए। आंसर वेस्ट, बेस्ट होना चाहिए। बाकी लोग सर बेस्ट, बेस्ट ही होगा। सर वेस्ट। सर 180 डिग्री घूम West जाएगा ये सर, लॉक कर देना। चलिए एंटी क्लॉक। अ पर्सन हाँ स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो है ये भाई साहब देख रहे हैं। फर्स्ट ही रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री जो है इन्होंने क्लॉकवाइज घूमे। देन ही टर्न्स 135 डिग्री और क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गए। सिर्फ काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा हो तो भी सेम पड़ेंगे। एंड अगेन ही टर्न्स 135 क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके बाद कुछ है फिर और भी है 45 डिग्री जो है। फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ओहो ये भी रहेगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाता है। चलिए अब फाइनल डायरेक्शन आपको बतानी है। तो मैंने कहा सेम सेम वाले जो है ऐड कर लोगे आप, तो आपने इसको ऐड किया कितना आएगा बोलो। 270 एंटी क्लॉकवाइज। 270 हाँ बोलते रहा करो। और इसको ऐड किया हमने क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ही आपस में ऐड हो जाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सर 180 डिग्री हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है आ अगर जाएगा। बैक लिख देते सर, इतना सारा जो लिखा है वो सब खराब हो जाता। कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपको चीजें समझ आए बस इसलिए मैं लिख रहा हूँ इतना। तो मतलब बड़ा सिर्फ डराने के लिए होता है मैथ के सवाल। हाँ डराने के लिए होती है। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑफ किसका, ईस्ट का। ठीक है तो वही अगर नहीं समझ आए तो मैप बनाओगे आप। ईस्ट आपका ये होता है, वापस से घूम के जब 180 आएगा तो कहाँ पहुंचेगा ये, यहाँ जब 180 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना। एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम ही हो गया। सॉरी हाँ सेम हो गया लेकिन हटा लेते हैं। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना यानी ऊपर की तरफ को जाना है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ये क्या है हमारा वेस्ट है, तो आंसर जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे फिर। ईस्ट बता रहे हो आप, चलिए ट्राई करेंगे देखेंगे क्या आता है। बाकी लोग साउथ, बाकी लोग नॉर्थ। एक रह गया वेस्ट, वो भी बता दो कोई। नहीं सर ईस्ट ही होगा इसका। ईस्ट ही होगा तो साउथ और नॉर्थ वालों सुन लो।
ठीक है सुनो भाई, तो ये मेजर जो भी मेजर या सब डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें डायरेक्शन चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में ये भाई सर साहब 2 3 4 लाइन सर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 45 क्लॉकवाइज घूमना है नॉर्थ ईस्ट। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट ही रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज भाई साहब घूम गए। देन ही रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। अगेन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोबारा से 90 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना सब कुछ कहानी दे रखी है इन्होंने, अगर हम इसे डायग्राम से सॉल्व करते तो बेहोश हो जाते। सर ये उस आदमी की बना रखा होगा सर जो सब्जी लेके आया है, सोचा नहीं भूल गया मैं, और फिर सर इतना घूमने के बाद पता चला नहीं लेके आ गया मैं। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो याद रखना ये जो है अपोजिट होंगे। ये कलर चेंज कर सकते हैं क्या इससे, मुझे पता नहीं, इन कलर ये है। चलिए यस सर। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उड़ गया, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, क्या क्या उड़ सकता है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये उड़ गया। तो हमारे पास अभी बचा क्या है, नॉर्थ ईस्ट प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का आपको घूमना है। तो सिंपल सी बात है, अब तक हम 90 डिग्री घूमते आए हैं, लेकिन गलती से 90 डिग्री मत घुमा देना, आदत हो जाती है क्वेश्चन करते करते। तो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है। आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, यानी जहाँ हमारे हैंड्स घूमते हैं क्लॉक के वहीं घूमना है, नहीं इधर की तरफ घूमना है। और घूमना कितना है, 45 डिग्री घूमना है। तो कहाँ पहुँचे आप, ईस्ट में पहुँचोगे या 45 डिग्री घूमोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, अगर ये 90 कहता तो हम यहाँ बीच में आ जाते साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो। किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछते रहना। इसको ठीक कर देंगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर लगाइए इस क्वेश्चन को। जब आपको अलग-अलग करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मेथड साउथ वेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और कोई ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। और यहाँ पे जब आप लोग जो इलेक्ट्रोड भी होगा तो हम स्टेबल, बाकी लोग ट्राई कर रहे हो, यस सर करो करो आराम से करो। याद रखना। अब यहाँ पे हमें बात, यस सर, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होगा, बाकी सर साउथ वेस्ट। ठीक है। तो सर अभी साउथ वेस्ट। हाँ अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत, तो अपने आप आ जाएगा। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको इसको दोबारा देखने की जरूरत भी है जरूरत क्या इसे दोबारा देखने की, पढ़ने की। नो सर अब तो हो जाएंगे, अब तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अ मैन फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ ये भाई साहब देख रहे हैं, 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। उसके बाद देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी लैंग्वेज को कैसे भी वो रोटेट करे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 180 डिग्री सेम डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज ही घूमा है। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब आपसे ये डायरेक्शन पूछिए, यानी फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछिए, तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा, 225 क्लॉकवाइज। तो ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से, जिससे आपको बाद में भी देखो तो समझ आ जाए। इसको हमने माइनस किया, तो कितना आएगा ये माइनस करके, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। सर से पीछे चल रहे हैं। इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो नहीं पता तो बना लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे, इस टाइम पे हम यहाँ पे वेस्ट में, तो वेस्ट में यानी यहाँ पे हम हैं, तो वेस्ट में हमें एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है। किधर की तरफ, ऊपर जाएंगे नीचे, नॉर्थ में, साउथ में, साउथ में, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट। तो आंसर जो होगा वो 45 डिग्री घूमना है, सिर्फ 90 नहीं घूमना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो साउथ वेस्ट होगा, यानी ये जो है 45 डिग्री ही है वेस्ट। सर यहाँ पे ये इसलिए यूज किया है ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लेफ्ट राइट की जगह की, वो इजी हो जाएगा और हार्ड इजी हो बनाना। जाएगा। हाँ क्वेश्चन को हार्ड बनाना है। अगर हम इसे डायग्राम से कर रहे होते ना तो बहुत हमें टफ लग रहा होता, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कितना किसको घुमाना है। सर उस आदमी की तरह घूम जाते हैं हम सवाल में। हाँ घूम जाते हैं, घूमते ही रहते हैं फिर हम।
तो हमसे नहीं बनते ये डायग्राम से क्वेश्चन, बन जाते लेकिन बहुत टाइम लगता। लेकिन आप यस देख रहे हो सर, 2-2 इसमें, मिनट लग जाते हैं। हाँ तो इसमें तो टाइम लग ही नहीं रहा हमें, और हमें इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये सब तो ऑलरेडी। चले फिर आगे। यस सर। यस सर। यस सर। लगाओ फिर अगला क्वेश्चन, इसको लिख लेना 90 डिग्री। सर साउथ ईस्ट। वाह, और कोई? सर साउथ ईस्ट ही है। साउथ ईस्ट ही है, 2 ही आंसर आए मेरे पास अब तक। सर साउथ ईस्ट। बोला करो, बोलोगे नहीं पता कैसे लगेगा। सर साउथ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में ये भाई साहब हैं। तो उसके बाद 90 डिग्री जो है रिवोल्यूट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम गए हैं। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद अगेन वंस ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से घूम गए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, इसको इससे उड़ा सकते हैं, बोलो। यस सर। क्लॉकवाइज से Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज कट जाएगा, सेम डिग्री है। अब हमारे पास बचा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमें रोटेट करना है नॉर्थ वेस्ट से। तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, यानी आप जो है यहाँ पे हैं। तो आप जब रोटेट होंगे 180 डिग्री तो कहाँ पहुँचेंगे, जल्दी से बताइए कहाँ पहुँचेंगे जब आप 180 डिग्री घूमेंगे तो? सर साउथ ईस्ट सर। में घूम गए। हाँ, तो वापस जो है आप ऐसा मान लो कि टर्न बैक हो गया, ये 180 डिग्री सीधा स्ट्रेट हो गया आपका, ये मान लो 180 डिग्री हो सर गया। क्या हाँ उल्टे पास बरेली? हाँ उल्टे में सर, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट में जो है यहाँ पे पहुँच गया। कंफ्यूज करने के लिए सब चीज़ें जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बाकी है कुछ नहीं इनमें भी, लेकिन अगर नहीं पता हो चीज़ें तो बहुत कुछ है इनमें। करो इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा लगाना अपना। ग्रेफाइट यहाँ पे कैसा नाम कर रहा है बताना। या ग्रेफाइट की बात करो तो कैसे देख सकते सर सब मिला दिया पीछे का, सब मिला दिया, इसमें क्वेश्चन में सब मिला दिया। सर डी। हाँ बी होगा, बेस्ट होगा। बाकी लोग ईस्ट होगा क्या? ईस्ट होगा, बाकी लोग कोई सर नॉर्थ साउथ ईस्ट आ रहा है मेरा तो। ईस्ट आ रहा है। यानी चीजों को बहुत ज्यादा ही मिक्स कर दिया इन्होंने। यस सर। लेकिन आप जानते हैं कि आप आराम से राइट कर लो। क्लॉकवाइज होता है हमेशा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है साउथ में है, फिर क्या करते हैं 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। सर क्लॉकवाइज लिखने की जगह यहाँ पे उन्होंने लिखा बैक। हाँ, तो नाउ आई टर्न राइट बैक, टर्न राइट बैक, ओके सर, शायद आंसर ठीक है। नाउ आई टर्न 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट। 45 डिग्री राइट क्या होता है भाई, बोलो। क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को छोड़ो, अगर आपको चीज नहीं समझ आ रही हो तो डायग्राम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम समझने में। ये यहाँ पे जो है साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये यहाँ पे साउथ में है, फेस किधर की तरफ है, साउथ की वैसे तरफ। ईस्ट है ना आंसर तो? हाँ आंसर जो है वेस्ट है, साउथ ईस्ट नहीं है। इसको देखो, ये जो है हाँ साउथ में है। साउथ में कह रहा है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका इधर की तरफ घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर की तरफ ही जाएगा ना, ऊपर की तरफ। यस सर। है ना, Yes, क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। रोटेशन का ध्यान यस रखना। सर वेस्ट है। हाँ, तो 90 डिग्री ये हो गया, और आपको कितना 135 चाहिए था तो 45 और चाहिए होगा, तो 45 जो है यहाँ से मिल गया हमें। ये टोटल कितना हो गया, हाँ 135 ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे पहुंच गया। फिर ये कहता है नाउ आई टर्न राइट बैक। राइट बैक मतलब सर, ये वापस clockwise घूम के जो है यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पहुंच गए वापस घूम के। सर मतलब जो उतना Clear है? घूमा वो बकवास था, इधर 45 घूमता था। हाँ इधर, हाँ 45 घूमना था, तो इतना घूम के फिर वापस जो है यहाँ पहुंच गया। इस वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पे दिक्कत होती है लोगों को, इसलिए क्वेश्चन रखे जाते हैं। राइट बैक नहीं पड़ा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पहुंच गया। अब क्या कहता है, अब कहता है नाउ आई टर्न 45 डिग्री राइट। 45 डिग्री राइट किधर की तरफ होगा,
ये वेस्ट की साइड को होगा, वेस्ट ये की तरफ हो जाएगा सर। हाँ, जो आपका लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो इसका राइट, Yes. यानी ये इधर की तरफ होगा। और घूमना कितना है, सिर्फ 45 डिग्री घूमना है, ठीक है। तो 45 डिग्री जब घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, वेस्ट में अपने आप Yes. पहुंच जाओगे। सर ये गूगल मैप वाली सिचुएशन है। हाँ, तो वो गूगल मैप वाले जो है कहीं भी चला देते हैं, फ्लाई ओवर दिखाते नहीं है मैप में। यस सर। हाँ, तो नीचे पहुंच जाते हैं, फिर बाद में घूम के हमें वापस जाना पड़ता है फ्लाई ओवर पे। करिएगा इसको। यहाँ पे नागार्जुन है, शूटिंग कर रहे हैं। Pure metal graphite is condensed separately, अलग-अलग close करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोड कहाँ रहेगी? लेफ्ट इन द जो आपने कंडेंस आप यूज करते हो। कल आपकी अब ये टेम्परेचर डिपेंड करता है एक्चुअली आप इक्वल भैया वहाँ पे पढ़ते हो जब आप बड़ा टाइम लग रहा है इसमें, क्या बात है भाई, टफ है क्या ये? साउथ ईस्ट आ रहा है। साउथ ईस्ट आ रहा है। यस ऑप्शन मैच नहीं कर रहे सर। ऐसे साउथ तो आ नहीं Okay. सकते सर, ऑप्शन में 45 नहीं डिग्री है। बचेगा सर वो। Yes, sir. हाँ, आंसर बोलो क्या आ रहा है आपका? साउथ ईस्ट आ रहा है सर। साउथ ईस्ट। साउथ सर साउथ वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट बता रहे हो और एक ये तो साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ South वेस्ट west बता रहे हो, ठीक है। दो आंसर हैं, चलिए देखते हैं वो ऑप्शन जो है। सर वेस्ट वेस्ट। तो सॉरी सर साउथ वेस्ट। हाँ, अपने आंसर सर ऊपर 235 होगा, 270 में से माइनस करना होगा Okay. सर काउंटर, यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है तो। हाँ, लेकिन अपने आंसर पे जो है भरोसा रखो, ये जो आपका आंसर है वो सही है। तो वेस्ट की Yes, तरफ ये यहाँ पे है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, देन 180 डिग्री मोर इन द सेम डायरेक्शन, यानी यस सर 180 साउथ डिग्री वेस्ट है। क्लॉकवाइज घूमेंगे, देन 270 डिग्री टर्न्स काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घूम गए, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन, तो आप जानते हैं अपोजिट वाले ऐड हो जाते हैं, ओ सॉरी सेम सेम ऐड हो जाते हैं, तो सेम सेम ही ऐड होकर कितना आएगा? सर 235। 235 आएगा। आर यू श्योर? 225। सर 225। हाँ 225, ठीक है। ये कहीं और पहुंचा देंगे इस बेचारे को, नागार्जुन को। तो 225 जो है क्लॉकवाइज आ गया और यहाँ पे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को हमें माइनस करने का है। सर 45 एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा। अब आप वेस्ट में हो, यहाँ से ये वेस्ट में हो आप, और वेस्ट में आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। किधर जाओगे बोलो? एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है? नीचे की तरफ। सर साउथ की साइड, साउथ वेस्ट। नीचे की सर तरफ। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होता है और 45 ही घूमना है, सिर्फ हमें 45 घूमना है, पूरा 90 नहीं घूमना है। तो साउथ सर वेस्ट इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आधा और घुमा दो सर, ऐसा तो कुछ नहीं 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 नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपनी साइड से कुछ नहीं करना सर, क्योंकि वो वाटर वाला था कि उसमें डिल्यूजन हो सकता है। नहीं जो तो नहीं है ना कि पास क्वेश्चन में ऑप्शन के पहुंचा दो कहीं पे। नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराते टाइम, ओके सर। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से ये क्वेश्चन। बीच में खड़ा है, ये कहीं पे भी नहीं जा सकता। हाँ, तो आप देख रहे हो साउथ वेस्ट, तो यहाँ भी होता है साउथ वेस्ट, यहाँ भी कहीं भी इसके बिटवीन तो होता है साउथ वेस्ट, कहीं भी हो। यस सर, और ऑप्शन दोनों दे रखे हैं इसलिए तो दोनों ही नहीं हो सकते। हाँ, तो साउथ वेस्ट जो है इसका राइट आंसर। चलिए, आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे यस सर, इसका आंसर डी भी होगा, D/B। हाँ, साउथ वेस्ट यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं है। क्वेश्चन करिएगा। ये है आपकी राम कहानी। यहाँ से जो है आपको मैंने एक बताया था कि अगर वो राइट टर्न लेता है तो वो बाय डिफॉल्ट कितना डिग्री घूमता है? सर साउथ ईस्ट रहेगा सर, सी पार्ट। साउथ ईस्ट बता रहे हो आप? सॉरी, ठीक है। चलो, इन क्वेश्चन को करने का सबसे पहले पहचान देखो आपको। हाँ, आपको Right. दो चीजें मिक्स करके दे रखी हैं। क्या आप आंसर क्या बता रहे हो? साउथ ईस्ट। यस चलिए देख लेते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट सी।
तो इसमें क्या है, दो चीज़ें आपको मिक्स दे दी है, एंगल भी आपको मिक्स दे दिया है और लेफ्ट राइट भी आपको मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। लेकिन करने का क्वेश्चन हम विदाउट फिगर करेंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इसमें। तो नॉर्थ की तरफ जो है ये है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू राइट। जब आपको दिख रहा है कि ये एंगल वाला क्वेश्चन है और जब हम राइट घूम रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये राइट कितना हो 90 जाता है, डिग्री ले लो क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया हमने, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये स्टार्टिंग में ही मैंने पहले फर्स्ट पेज पे ही बता दिया था। चलिए आगे कहता है ये देन ही टर्न्स 45 डिग्री टू लेफ्ट, तो 45 डिग्री ये लेफ्ट घूम गया, ठीक है। आगे कहता है 50 मीटर चलते हैं, अगेन ही टर्न्स राइट, फिर दोबारा से इसने राइट लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 90। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है 60 मीटर चलता है, नाउ इन विच डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में ये है। सर 180 डिग्री राइट चला है और 45 डिग्री लेफ्ट चला है, तो हाँ, यानी तो ये राइट वाले आपने ऐड कर लिया, तो 180 डिग्री जो है ये राइट चला है और ये 45 डिग्री लेफ्ट चला है, तो आपने माइनस किया, कितना आएगा 135 डिग्री 5 राइट। राइट। तो अब जो है 135 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ आपको घुमा देना है, घुमा दो, कितना आएगा, यस सर। मान लो आप यहाँ पे हो, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। सर पहले 90 घुमा के ईस्ट और फिर घुमा के। हाँ, तो आप जब 90 घुमाओगे, 135 है, 90 जब आप घुमाओगे तो जब 90 घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा ईस्ट में, क्लियर है। अब हमें 135 घुमाना, 45 और घुमाना पड़ेगा, तो 45 और घुमा देते हैं भाई साहब को, तो कितना आ गया 135 डिग्री आ गया, कहाँ पहुँचे ये, साउथ ईस्ट में, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए, अगर मिक्स करके आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला मेथड याद रखना, बाय डिफॉल्ट ही 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री क्या होगा, राइट होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसने खुद कह रखा है कि 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट यस घूमता है। सर, कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, तो चीज़ों को मिक्स करके दे रहा है। चलिए इसको और कर लीजिए। ठीक है, लीड किया और जीरो ले लिया, लीड किया आइडिया लिया। अब याद होगा कि इसको मॉड से ऑफिस बोलते थे, याद है? आया किसी का आंसर, बहुत इजी है ये तो। तो साउथ हो जाएगा क्या सर? तो साउथ सिर्फ साउथ आ रहा है आपका आंसर, एक बार दोबारा चेक करता हूँ, साउथ आ रहा है वैसे। हाँ एक बार चेक कर लो, पॉसिबिलिटी साउथ ना आए। साउथ ही आ रहा है। साउथ ही आ रहा है, बाकी लोग साउथ ही आ रहा है। साउथ ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो है यस सर, मेरा भी साउथ है। नॉर्थ ईस्ट में ये है, तो ये कहता है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट लेता है, तो राइट बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए वॉक 70 मीटर देन ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट घूम गया, एंड वॉक्स 50 मीटर एंड अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से ये राइट लेता है, राइट भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट होगा 90 डिग्री, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन आपसे पूछिए, तो हम राइट वालों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 180 डिग्री राइट आ गया, ठीक है, बोलो, ठीक है। अब इसमें से हमें 45 डिग्री जो है माइनस करना है, लेफ्ट कितना आएगा, बोलो 135 डिग्री राइट, 135 डिग्री राइट। हाँ, तो ये मैप है आपका, और यहाँ आप कहाँ खड़े हो, नॉर्थ ईस्ट में खड़े हो, नॉर्थ ईस्ट आपका ये है, आपको घूमना है क्या, राइट घूमना है 135, जो आपका राइट वही इसका राइट होगा, तो राइट यानी नीचे की तरफ को हो सर जाएगा। वैसे ही हम नॉर्थ से 45 डिग्री है, तो नॉर्थ पे अगर हम बस 45 ऐड कर लें तो हाँ। सर 180 आ जाएगा, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 135 डिग्री राइट घूमना है, तो 45 डिग्री आप ये घूम गए और 90 डिग्री जो है आप ये घूम गए, तो आंसर क्या होगा इसका, साउथ। साउथ हो जाएगा, तो आंसर जो है इसका साउथ है, ठीक है। और तो इसमें मैं काट देता हूँ इसको साउथ।
बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक किया। सर चलो बीसी कर दो सर, वेस्ट और ईस्ट काट देंगे एक दूसरे को, साउथ बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिए। मतलब नहीं लास्ट क्वेश्चन है, लगाइए। ओके सर। सर क्वेश्चन नहीं आया अभी। क्वेश्चन नहीं आया, सर आ गया। ऐसे ना बोला करो। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट वाला जो है इसका आंसर सही है। यस सॉल्व करूँ मैं इसे? सर। नहीं 180 घूमा और सर नहीं, 45 सर, उल्टा घूमा तो सर हो गया। ठीक है, तो जिनको नहीं सॉल्व हुआ है वो होमवर्क ले लो इसे। सर आज पहली बार टाइम के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, वरना 2 दिन खत्म हो जा यस रहे थे। ये खत्म, लेकिन सर आपने नाम नहीं मैंने कोशिश कर कह दी। रहे थे सचिन सर। हाँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पता ज़्यादा नहीं कैसे आज सर, खत्म हुए क्वेश्चन, और ऐसे सर क्वेश्चन अगली के टाइम वेस्ट कर दिया हमारा आज। टाइम वेस्ट कर दिया। सर वेस्ट नहीं, प्रैक्टिस करा दी सर, पर ऐसे क्वेश्चन सर जिनमें एक्स्ट्रा बस मटेरियल दिखाने के लिए, और सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। हाँ इनमें कुछ नहीं होता। मेहनत करता है। हाँ क्वेश्चन कुछ होता कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आपको पता लगे इनमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपको नहीं पता तो इसमें बहुत कुछ होता था, यस सर। है ना, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। यस सर। सर इन पे सर उनमें क्वेश्चन में बड़ी गुस्सा आती है सर, जो पूरा ऐसे पेशेंस से बड़ा क्वेश्चन है पढ़ेंगे ऐसा सोच के हार्ड है, और सर फिर लास्ट में पता चलता है इतने सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस ये बेकार में मटेरियल दिया था सर, ये भी बहुत होता है। हाँ तो कॉन्सेप्ट पता नहीं था, लेकिन अब पता है, तो अब कोशिश पूरी है कि इस पूरे चैप्टर को जितना भी हम पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स में पढ़ेंगे, और ये विदाउट डायग्राम पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, और जहाँ वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपसे डिस्टेंस पूछ लेता है, तो इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। आपको सिंपल मेथड से, जिसमें आप इजीली निकाल पाओगे, दूसरा आपकी ट्रिक से, कि वहाँ भी आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। सर नेक्स्ट बार सर नंबर सीरीज करा देना। नेक्स्ट नंबर सीरीज करना है, ये नंबर सीरीज कर लेंगे। सर ब्लड ट्रेन वाले क्वेश्चन भी करवा देना। कौन से? सर ट्रेन वाले, ट्रेन लेंथ सर। दोबारा बोलिए, आवाज़ मिक्स हो रही है, एक एक करके बोलिए। सर ट्रेन की स्पीड हो गया, और प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, और ट्रेन की लेंथ हो गई, सर ये निकालनी होती है। ओके वो आपका मैथ्स का पोर्शन होता है ना? सर मैथ में आता है, लेकिन हाँ मैथ में आता है, लेकिन वो मैथ्स का पोर्शन होता है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी करा दूंगा। फिलहाल इसमें पता है क्या होता है, मैथ में तो आता है, लेकिन ये रीजनिंग का पोर्शन होता है। ठीक है सर ये क्वांट है। हाँ क्वांट में ही, लेकिन ये ऐड कर दिया जाता है क्वांट में, इस जो पार्ट को ना, इन दोनों मिक्स होते हैं इसमें। यस सर। परसेंटेज वाला टॉपिक भी आता है। हाँ तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कर लेंगे। अभी जो है इसके बाद पॉसिबल हुआ तो सिलॉक्स पढ़ लेंगे। सिलोजिज्म सुना है आपने? यस सर। सिलोजिज्म, हाँ सिलोजिज्म, नंबर सुना सिस्टम, नाम। हाँ तो जो भी चैप्टर होंगे सारे कर लेंगे। सर ठीक है, सर जिनकी हाँ। वेटेज नंबर सीरीज में कोई दीजिएगा प्लीज। बोलिए, दोबारा बोलिए। सर जिनकी वेटेज ज्यादा एनटीएससी में वो करा दीजिएगा, मतलब जो ज्यादा। ठीक है, यस हाँ सर, वो पहले करा दी थी। हाँ ठीक है, वो करा देंगे, क्योंकि ये जो ये सिलोजिज्म वगैरह ये ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये भी कर लेंगे। और ये नंबर सीरीज है आपका, और पजल्ड वगैरह है, ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हाँ प्रैक्टिस। एनालॉजी भी आता है, और एजम्पशन वाले भी आते हैं कुछ, जिसमें रीजन वगैरह आपको दे रखे होते हैं। करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ जो है ट्रिक से करेंगे, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर आप वैसे जहाँ पे क्लास ले रहे सर, वहाँ पे बाकी सर नहीं लेते सर, पर वहाँ से यहाँ से तो सर आपके बगल में आपसे ज्यादा मिरर आ रहा है सर, उससे सब दिख रहा है। मिरर आ रहा है सर आपके पीछे मिरर है सर, रिफ्लेक्शन से सब दिख रहा है। पता नहीं जो भी है, मुझे तो नहीं पता। मिरर तो नहीं है शायद कहीं। सर मिरर नहीं हो, दीवार के पास ही बैठे। हाँ दीवार के पास ये जो है पीछे अलमीरा रखी हुई है ना, तो ओके साइड में सर, मेरे को मिरर लग रहा था क्योंकि देखने आए थे सर, अभी ऐसा लगा शक्ल देख के गए। मिरर नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।